बहुत लोगों की एक ख्वाहिश है अधूरी, जो केदारनाथ के दर्शन से होगी पूरी। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, इस ट्रैवल व्लॉग में हम आपको केदारनाथ धाम के दर्शन कराएंगे और वो सारी जानकारी देंगे जिनका सपना है केदारनाथ जाना और लो बजट में वो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो बने रहिए इस व्लॉग में हमारे साथ सारी जानकारी के लिए। कोरोना काल के चलते फिलहाल चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हर एक धाम के द्वार निर्धारित समय पर ही खोले गए और केदारनाथ जी के द्वार 17 मई सुबह 4:30 बजे खोले गए। जय भोलेनाथ। ऋषिकेश से गौरीकुंड 240 किलोमीटर है और हम अपने निजी वाहनों से केदारनाथ जी के दर्शन के लिए निकले हैं। ये पूरी जर्नी डेडिकेटेड है महादेव। अगर आप महादेव के पास में तो एंड तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं केदारनाथ जी की जर्नी ऋषिकेश से। यहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे गौरीकुंड तक के लिए और आपका आने जाने का किराया मात्र 400 से 500 के बीच में रहेगा। रास्ते में ऐसे जाम आपको काफ़ी मिलेंगे क्योंकि ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। अगर आप बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो प्लीज़ समय निकाल के आइएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि केदारनाथ की जर्नी पे आपको रास्ते में कौन कौन सी जगहें ज़रूरी विज़िट करनी है। देवप्रयाग यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। पक्की रोड, फिर कच्ची रोड, फिर से ट्रैफिक। आप क्रोनोलॉजी समझे, पूरे दिन यही होता रहा हमारे साथ। जय महाधारी देवी। अपनी केदारनाथ यहाँ चारधाम जर्नी में यहाँ रुकना अनिवार्य है। आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और इसके बारे में जानकारी देता हूँ। आइए। धारी देवी श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में है, अलकनंदा रिवर पर। मैथ का सबको पता होगी, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताऊँ आपको। धारी देवी को उत्तराखंड की गार्जियन गॉडेस माना जाता है और चारधाम के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। हमें कोटेश्वर मंदिर जाना है तो बाईपास छोड़ के हमें रुद्रप्रयाग सिटी के अंदर एंटर होना पड़ेगा और सिटी से 3 किलोमीटर ही है। ये मस्ट विजिट है ऑन योर जर्नी टू केदारनाथ। चलिए पहले हम गंगा स्नान करके फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। सबको पता है कि वी लिव फॉर व्यूज और ये जगह है कोटेश्वर। बेहतरीन वाइब है यहाँ। गुफा दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है? तब तक आप व्यू एंजॉय। इस वीडियो में स्किप करने लायक कुछ भी नहीं है, आप नोट करते जाएं अगले केदारनाथ विजिट पे आपको कहाँ कहाँ जाना है। ये जो गुफा आपने अभी देखी, ऐसा माना जाता है कि शिव जी जब केदारनाथ की यात्रा पे निकले थे तब यहाँ बैठ के उन्होंने मेडिटेट किया। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप कोटेश्वर महादेव के दर्शन कर नहीं पाएंगे, वो एक छोटा सा डिटूर है सिटी के अंदर। लेकिन जब आप वापस आएँ तो प्लीज़ कोटेश्वर महादेव के दर्शन ज़रूर करिएगा। ऐसे नज़ारे आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे इस रास्ते पे। सोनप्रयाग में आपको पार्किंग में अपने निजी वाहन खड़े करने पड़ेंगे और यहाँ से शेयर टैक्सी में 30 रुपये पर हेड के हिसाब से आपको वो गौरीकुंड तक ड्रॉप करेंगे। चैन की सांस है। क्यों? If you are a solo traveler, then GMV and domes are perfect for you। तो डे 1 के एक्सपेंडिचर हो गए 300 आपके बस के, 30 आपके शेयरिंग कैब के और 300 डोम के। सपना जो देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। केदार बाबा के दर्शन होंगे आज।
शाम की आरती और सुबह के दर्शन मिस मत कीजिएगा। घर बैठे ही वीडियो देख के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 2020 में लॉकडाउन खुलने के बाद लोग केदारनाथ गए थे और लिमिटेड लोगों को ही भेजा गया था। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और RT-PCR नेगेटिव मैंडेटरी है। आई होप कि अगर इस साल भी कुछ ऐसा हो सके। ये 6 लोग हैं मेरे साथ। ये देहरादून से। एंड द फर्स्ट व्यू ऑफ द ट्रैक। सोलह किलोमीटर का ट्रैक आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तय कर सकते हैं। लाइक आप घोड़ा लेकर भी जा सकते हैं। घोड़े आपको थ्रू आउट द ट्रैक मिलते रहेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में चाहिए तो वो तब भी मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि बीच में जाके आपको घोड़ा लेने की ज़रूरत पड़ी है तो आप बीच से भी ले सकते हैं। और जो सेकंड मोड है वो है हेलीकॉप्टर। आप हेलीकॉप्टर बुक करके भी जा सकते हैं केदारनाथ। तीसरा तो हम आपको दिखा ही रहे हैं थ्रू आउट द वीडियो और आपको नज़ारे दिखाते हुए हम जाएंगे। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा से यही क्यूरियोसिटी रही है कि यार घोड़े वाले एक दिन में इतना अप डाउन कैसे कर लेते हैं। तो मैंने फाइनली किसी एक को रोक के ना पूछ लिया आज हैं सुभाष राणा जी। तो राणा जी बताओ, एक दिन में कितने चक्कर मारते हो? 4-5 लग जाते। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। 4-5 लग जाते हैं। मैं खतर पकड़ बन। हाँ आ जाओ आप भी आ जाओ। एक दिन में खतर पकड़ो। एक दिन में कितने चक्कर? 4-5 चक्कर। एक दिन में 4-5 चक्कर मारते हैं, जो जनरली लोग एक बारी में एक ही बार करते हैं, ठीक है। और एक कितनी मतलब मैं कमाई से पूछूंगा, वो तो तुम्हारा अपना है। तो इतनी स्ट्रेंथ कैसे, अरे ताकत कैसे मतलब? क्या नाम बताता है? कोदे की रोटी। इनकी ये थोड़ा सा हल्के बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, इनकी सेहत का राजा कोदे की रोटी। और कोदे की रोटी सिर्फ गाँव में मिलती है। गाँव में मिलती है। और क्या क्या सत्तू साग, हाँ हरी साग, सब चीज बनता है यार भाई, लेकिन सब खाना बनता है स्पाइसी। सब खाना स्पाइसी। मतलब राज है इनके एक दिन में 4-5 चक्कर केदारनाथ के मारने का। और भाई ने वीडियो में आने के लिए स्पेशली चश्मा भी दिया है इस भाई को, क्योंकि भाई कह रहा था कपड़े खराब है, वीडियो में मत डालना यूट्यूब में, लेकिन इसको डालना पड़ा। दुकान भी खोल रखी है ऊपर, भाई की दुकान भी है, तो भाई प्रमोशन एक्टिविटी भी करता है। अपना यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब करो, पबजी बाबा सुभाष। क्या बात है, पबजी बाबा सुभाष। फैक्ट्स केदारनाथ के बारे में आपको बताते हुए चलता हूँ मैं, वो ज़रूर सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये जो आप रूट देख रहे हो, ये जिगजैग, और ये नीचे जा रहा है, ये पुराना रूट है, आपदा में रह गया था। केदारनाथ 4 धामों में से एक धाम है और पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण धाम है ये। केदारनाथ मंदिर यहाँ सतयुग से है। पांडव यहीं से भगवान शिव के दर्शन करके स्वर्ग गए थे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें स्थान पर है केदारनाथ और शिव जी के अनंत निवास स्थान कैलाश पर्वत के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। मंदिर की पहली झलक देख के ही इतना सुकून मिला ना कि क्या व्लॉग और क्या वीडियो, फिर कुछ याद नहीं रहा। बस ऐसा लगा कि स्वर्ग के दर्शन साक्षात हो गए। दिस इज व्हाट वी केम फॉर। मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। केदारनाथ मंदिर के आसपास काफ़ी सारे भवन हैं। यहाँ आप नाइट स्टे कर सकते हैं। ये वैरी करता है 600 से 700 या 800 के रेंज के हिसाब से। और यहाँ हर एक भवन में अपनी कैंटीन है, जहाँ आप 150 रुपये के हिसाब से अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। हैरी जी, खाना कब खाया आपने? बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। और 7 बजे तो पहली बार मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में डिनर किया होगा। और यहाँ जो
फील है ना, जो वाइब्स है, मैं बता नहीं सकता। ठंड तो है लेकिन अलग ही नज़ारे हैं। ये तो बाबा का द्वार है। जय भोलेनाथ। क्या खूब है ये गाने की लाइन। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता। जय भोलेनाथ। ये चमत्कारी पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है, जो आपदा के दौरान मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गया था और जिसने पानी डिवाइड कर दिया था। इसे अब पूजा जाता है। शाम की आरती हो गई, सुबह के दर्शन कर लिए। यात्रा अब आपकी केदारनाथ जी की पूर्ण तभी होगी जब आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। केदारनाथ से मंदिर की दूरी लगभग 400 मीटर है। भैरव शिव के अंश है और उनके रौद्र रूप का प्रतीक है। पूरी केदारनाथ वैली और केदारनाथ मंदिर के संरक्षक के रूप में खड़े हैं भैरवनाथ। जय भैरवनाथ। केदार बाबा के दर्शन कर लिए, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। अब डिसेंड करने का टाइम है और हम सब बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि हमारा सपना पूरा जैसा होता है ना, ये हो गया। भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। हमने अपनी केदारनाथ की जर्नी में एक दिन एक्स्ट्रा लिया ताकि हम जा सकें त्रिजुगी नारायण मंदिर और काशी विश्वनाथ। और आप भी अगर केदारनाथ आए हैं तो इन 2 जगह पे ज़रूर होके वापस आइएगा। त्रियुगी नारायण टेम्पल विष्णु जी को डेडिकेटेड है। माना जाता है कि शिव जी और पार्वती जी की शादी यहीं हुई थी। और यहाँ अंदर मंदिर में फुटेज लेना अलाउड नहीं है, वरना दिखाता मैं आपको। यहाँ अखंड ज्योत जल रही है जो सतयुग से है। और बोला जाता है जी कि विष्णु जी ने खुद सारी अरेंजमेंट अपने हाथों से पार्वती जी और शिव जी की शादी में करी थी। और जो वो शादी हुई थी इसी अखंड ज्योत के सामने हुई थी। तो बोलो त्रिजुगी नारायण महाराज की जय। त्रियुगी नारायण में शिव जी और पार्वती जी की शादी अखंड ज्योत के सामने हुई है। अब चलते हैं काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में, जहां शिव जी ने पार्वती जी को प्रपोज किया था। ये यहाँ पे जो है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। गंगा यमुना की धारा है, मनकर्णी का कुंड है। और यहाँ पे जो है भोले शंकर जी गुप्त हुए थे, इसीलिए यहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ा है। पांडवों को यहाँ पे दर्शन देना नहीं चाहते थे वो, इसीलिए गुप्त हो गए थे। फिर जो है माँ पार्वती से उन्होंने जो है मतलब विनती की, जो है हमको दर्शन चाहिए आप लोगों की। तो अर्धनारीश्वर का मंदिर है बाजू में, वहाँ पे दर्शन दिए अर्धनारीश्वर के रूप में। ये पहली ट्रैवल सीरीज और ये केदारनाथ सर्किट यहीं समाप्त होता है। आप अब जब नेक्स्ट ट्रैवल करेंगे केदारनाथ में इन सब को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। और महादेव, हम अगली बार ज़रूर आएंगे। जय भोलेनाथ। इस व्लॉग में आपने देखा कि आप बजट में केदारनाथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा मेंशन कर दूंगा। अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप इंस्टाग्राम की आईडी मैंने मेंशन की है, वहां आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।